गुड मॉर्निंग। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन मैथ्स का रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स ये लेने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ हिंदी में। तो नेचुरल नंबर्स जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आए, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फर्स्ट स्टैंडर्ड से काउंटिंग के नंबर जो आप सीखते आए 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऐसा आगे तक, ये पूरा नेचुरल नंबर कहलाता है। और उसके साथ अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। अंडरस्टूड दिस? नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड होल नंबर मीन्स 0 1 2 3। हो जीरो आ गया तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा 0 1 2 3 4, to the left side -1 -2 -3। these numbers are called integers। हाँ, डॉट 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 आगे तक, यहाँ भी डॉट 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 आगे यहाँ तक। नंबर लाइन आपने 6th में भी पढ़ा है कि लाइन दोनों तरफ कितने भी दूरी तक जा सकती है, इनफाइनाइट दूरी तक जा सकती है। तो इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 पॉजिटिव, दिस इज राइट साइड पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। See, now we will see these are integers. Next is rational number. रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में क्या होता है, तो ये जो नंबर हमने जो पढ़ा इनके बीच भी बहुत छोटे छोटे असंख्य नंबर रहते हैं। तो जैसे है -25/3, 10/-7, -4, 0 and 3, 32/3, then 67/5, etc. are called rational numbers. Rational number. What is the definition of rational number? The number of the form m/n are called rational number. What is the definition of the number in the form m/n are called rational number. Here m and n are integers. M and n are integers like this, and n is not equal to 0. M and n are integers where n is not equal to 0. n means denominator. See, n is equal to 0 and this is not equal to 0 का साइन नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर n का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो पूरा नंबर का कुछ भी इट इज़ मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन डालते हैं, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर m and n आर इंटीजर्स एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ना अभी हमें ये इस लेसन में रैशनल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन पे शो करना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस सेट 1/1। प्रैक्टिस सेट 1.1। तो व्हाट इज द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन इज शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम है
तो इसमें 3/2, नेक्स्ट 5/2 एंड -3/2 को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन मीन्स व्हाट? एक हमारा सम्स है 3/2, 5/2 एंड -3/2। शो दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, इस पे बीच में मिडिल में ओ लिया और इक्वल यूनिट 1-1 इंच का लिया, वो 0 to 1 1 इंच, 2 3 4 5 सेम उतना ही डिस्टेंस पे -1 -2 -3 एंड -4 लेफ्ट साइड में ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में 2 है, 3/2, 5/2 -3/2। तो हम एक एक यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 0 to 1 ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये 1 एंड ये दिस 1 इज 1, 2 पार्ट्स मीन्स दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा। लाइक दैट ओनली 1 एंड 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 एंड 3 को भी 2 पार्ट्स में, सबको हमने 2 पार्ट्स में, जितना डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ 3/2 डिवाइड नंबर 3/2 is equal to 1.5. This number will be in between 1 and 2. 1 and 2. See, this is 1.5. 3/2. Understood? Next is 5/2. Divide 5 up by 2. You will get 2.5. 2.5 number will be between in 2 and 3. See, this number is 5/2. Next is -3.2. -3/2. Where say will be this number? To the left side of 0. -3/2. You know 3/2 is equal to 1.5. Means this number should be in between -1 and -2. See, this is -3.5. ठीक है, सबको समझा कि नंबर लाइन पे हमने राइट साइड में 3/2 लिया, 5/2, 3/2 1 एंड 2 के बीच होगा, 5/2 2 एंड 3 के, क्योंकि उसका वैल्यू 2.5 है, एंड -3/2 -1 और -2 के बीच होगा। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज, इसमें ऐसे 2 है, ऐसे आप कर लोगे 2 सम्स। एक और समझा दूँ, ये पहले का ही दूसरा सम्स है, 7/5 देन -2/5 -4/5। तो सबका डिनोमिनेटर 7/5 -2/5 एंड -4/5। इस सम्स में तीनों सम्स के जो डिनोमिनेटर है 5 है। तो हमने अपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन में यूनिट डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ऐसे सेम यूनिट लेके बनाया। 0 के राइट तरफ प्लस पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट तरफ नेगेटिव नंबर। तो अब एक एक यूनिट को हमें 5, डिनोमिनेटर 5 है ना, इसलिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सी, दिस इज 1 2 3 4 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। हियर आल्सो माइनस में 1 0 से 20 के बीच में लिए 1 2 3 4 5 पार्ट। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए तुम्हें बीच में कितनी लाइनें खींचनी? 4 लाइनें, ध्यान में रहे इतना। और ये 5 पार्ट्स, 7 इधर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, therefore divided by 5, 7 divided by 5, 5 1 जा 5, remaining 2, then you will get 1:2/5। 1:2/5 मीन्स वो नंबर किसके बाद होगा? 1 के बाद होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 1 फुल नंबर है और 2/5 फ्रैक्शन है। तो इसमें से 2 पार्ट्स, दिस नंबर इज 7/5। नाउ -2/5। अब बताओ ये नंबर किस साइड होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड में ये किससे 1 से 0 से कम है, मीन्स ये 5 से स्मॉलर नंबर है,
तो वो किसके बीच में होगा? ये 0 एंड 1 के बीच में। कितना पार्ट्स? न्यूमरेटर कितना है? -2, -2, 1 and 2. This number is -2 upon 5. नेक्स्ट इज -4 अपॉन 5. उसके बगल में 2 हो गया, 3 एंड दिस वन इज -4 अपॉन 5. इस तरह आपको ये सम्स अच्छे से नोटबुक में करना है। समझा अच्छी तरह से? अब थर्ड वाला इसको तो आप कर लोगे। ये नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बीच में 9 समान लाइन है। जैसे आपके सेंटीमीटर स्केल पे देखो, सेंटीमीटर के 10 लाइन्स रहती हैं मिलीमीटर की, वैसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो 13/10 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। -17/10 होगा तो वो किसके बीच में आएगा? वो भी 1 एंड 2 के बीच में 7 लाइन्स पे आएगा। और 13/10 जो है वो 3 लाइन्स आएगा। ठीक है। अब अगला सम्स है, आपके बुक में ही मैं कर देती हूँ। बुक में देखिए दूसरा सम्स, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. This number line is given in your book. Question number 2. Which number is indicated by point B? Where is point B? See, this one is point B. हाँ, अभी पहले इसके लिए आपको देखना है कि 0 to 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स। हाँ, देयरफॉर बी किधर आएगा? 2 के बाद, -2 के बाद। तो -2 के बाद कितना पॉइंट है? 1, 2। तो दिस नंबर विल बी -2 is to 2/4. -2 is to 2/4. -2 is to 2/4. इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, कैंसिल किया तो ये हो गया -2 is to 1/2. Understood? Next, which point indicates the number 1:3/4? 1:3/4 means 1 is full number. 1 F is the 1. उसके बाद 3/4, 1, 2, 3. Which number is this? Which point is this? C point. Correct. State whether the statement the point D denotes number 5/2 true or false. D 5/2. See, 1, 2, 3, 4. This is 5/2 point. It is correct. 2 is to 2/4 होगा ये। दिस डी का पॉइंट क्या होगा? 2 is to 2/4. 2 is to 2/4 मीन्स इसको कैंसिल किया हमने तो ये हुआ 2 is to 1/2. 2 to 4 and 1 5/2. Therefore it is true. बस दिस वीडियो कितने मिनट का है? Thanks for watching this video. If you like, then subscribe it and send to your friends also. हाँ, तो तुम्हारे दोस्तों को भी भेजो जिससे उन्हें भी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। धन्यवाद।